ओम शांति। परम पिता हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, पवित्रता के, सुख के सागर, भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन है, रक्षक है, खिवैया है। ऐसा प्यारा बाप हमें मिला है, जो बाप अपने आप ही हमारी सदगति करते हैं। बाबा सबसे संसार का हमको ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर के, जैसे पेशेंट को के नब्ज नर्व डॉक्टर पहचान लेता है कि इसको ये इतनी मेडिसिन देनी है, ये करना है, इतने मिलीग्राम देनी है, इतनी इसको देनी है, तो शिव बाबा भी कल्याणकारी बाबा हमें आए हैं पति से पावन करने के लिए, हमारी बिगड़ी को बनाने के लिए। तो भगवान हमें स्पष्ट कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, सुविधा दे सकता हूँ, लेकिन सुविधा के लिए भी एक कंडीशन है। एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना है, पढ़ाई तो तुम्हें पढ़नी है, योग्यता तुम्हें लानी है, दैवी गुण तुम्हें धारण करने हैं। मैं हर बात की तुम्हें कला सिखलाऊंगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाऊंगा। मैं आया हूं तुमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। तो जो मैं शिक्षा देता हूं उसको स्वीकार करो, उस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो। स्कूल और कॉलेज में भी जो शिक्षक शिक्षा स्टूडेंट को देते हैं, तो शिक्षक की शिक्षाओं को बच्चे अच्छी तरह मनन चिंतन करके उसको अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, और करते करते टीचर जो समझाना चाहता है उससे भी ज़्यादा समझ जाते हैं। तो शिव बाबा कल्याणकारी है, दया के सागर है, मुक्तिदाता है। तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक बात का ध्यान रखना, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल तुमको मिलना ही मिलना है, कर्म तुम्हें करने हैं, मैं तो केवल मार्ग दिखा सकता हूँ। तो बाबा आकर के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसी पढ़ाई से ही श्री कृष्ण की आत्मा ने संसार से सबसे ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त किया, श्री राधा ने किया। राम सीता 14 कला ही बन पाए, श्री कृष्ण श्री राधे, उनकी जितनी भी प्रजा है, जितना भी उनका परिवार है, सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। तो भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। तो पढ़ाई यही है, बाबा ने, परमात्मा ने पढ़ाई सबको यही पढ़ाई, आकर के ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, और तुम इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। और तुम्हारे जो शुरू शुरू में निज संस्कार हैं वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है, जो तुम मेरे से चाहते हो कि हे परमात्मा, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। तो मैंने आप बच्चों को सब कुछ इस संसार में दिया था। ये संसार स्वर्ग था, हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, जन्नत थी, राम राज्य, खीर सागर, विष्णुपुरी थी। तो तुम आत्माओं ने जब प्रवेश किया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, डबल ताजधारी थे,
धीरे धीरे सेकंड 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 जैसे घड़ी की सुई टिक 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 करते दिन से रात होता है, रात से फिर दिन आता है। ऐसे ही 1250 वर्ष में 2 कला काम हुई, फिर और 2 कला काम हुई, 2500 वर्ष में 4 कलाएं कम हो गई। फिर हम देहाभिमान में आए, जाने अनजाने में, तो विकारों ने प्रवेशता की। हर एक विकारी एक जैसा नहीं बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लास्ट में मैं आकर के तुम बच्चों को फिर से लाइट और माइट देता हूं। तुमने ही कहा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो हे आत्माओं, हे मेरे लाडले सिक्किलधे बच्चों, मैं परम धाम से आकर के तुमको मार्ग दिखाता हूँ, क्योंकि तुमने 2 युगों से बहुत कोशिश की लेकिन फेलियर रहे। ये सृष्टि नर्क, दुख धाम, कांटों का जंगल, आसरी दुनिया बन गई। कहाँ मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी, और बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई। कहाँ देवता से मानव, और मानव से भी दानव बन गए, राक्षस बन गए। तुम्हारा आहार व्यवहार सब कुछ ही तमो प्रधान हो गया। तब बाप आकर के हम बच्चों को बुद्धि का नेत्र खोलते हैं और कहते हैं तुम मेरी सजनियां भी हो, मैं साजन हूँ, तुम सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम सब आत्माओं को रावण 5 विकारों ने बांध दिया है। तुम रावण की जेल में हो, तभी कहते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तुम खुद ही दुखी हो और कहते हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपो तरस पड़ो। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले पिता आकर के हमें मार्ग बताते हैं। लेकिन फिर भी मार्ग पर हर आत्माएं स्वतंत्र है, चले ना चले। तो बाप किसी को विवश नहीं करता। बाप शिक्षा सबको देता है, बरसात सबके लिए पड़ती है, सूर्य सबके लिए एक जैसा चमकता है, दिन और रात सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन आत्माएं अपने बुद्धि अनुसार उसको यूज करती है, उसका लाभ उठाती है। तो बाप ने आकर के हमें पहचान दी कि ये कलयुग का अंत का समय है, अब सतयुग आना ही है। किसके रोके रुका है सवेरा, हम गीत गाते थे। रात जितनी ही गमगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो बाप आकर के हमको समय से पहले हमको कहते हैं कि बच्चे अब जागो। गीत गाते थे हम, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम खुद ही गाते आए, बाप भी आके याद दिलाते हैं। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक, कौड़ी बदले खोए रे। लेकिन आत्माएं अपने संस्कारों के वशीभूत हैं। शिक्षा बाबा सबको देते हैं, समझानी हर एक को देते हैं, लेकिन बाबा ये कहते हैं हर आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। जैसे स्कूल में टीचर हर एक को पढ़ाता है, लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स तो हर एक के अलग अलग होते हैं, उसमें टीचर का प्रिंसिपल का तो कसूर है नहीं। इसी प्रकार आत्माएं भी पिता परमात्मा को कोटों में कोई विरला ही पहचानता है। और बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 8, और फिर 108, फिर 16,108, तो 25% भी नहीं है जितनी जनसंख्या है। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं तो आकर के तुम्हारे लिए द्वार खोलता हूँ, द्वार तुम्हारे खड़ा हूँ। यही गीत गाते, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। जगत का पालनहारा आया है तुम्हारे द्वार पर, तुमको कांटे से फूल, कंगाल से सरताज, कौड़ी से हीरे जैसा बना। तो बाबा बार बार कहते हैं जागो जागो जागो, समय पहचानो।
बच्चे यही समय है, अपने को पहचानो, स्वयं का दर्शन करो। तुम आत्माएं शुरुआत में क्या थी, फिर किसके बच्चे हो? इतने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता के सागर के बच्चे हो। हे आत्मा, क्यों नहीं जागते हो? हम किसकी संतान है? सूर्य का पुत्र सूर्य ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं तुम महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, पुण्य आत्मा है। केवल शिव बाबा को याद करने से ही हमारे पाप कटते हैं, बाकी और कोई विधि का विधान ही नहीं है। कहते हैं गंगा में न, बाबा कहते हैं चाहे 24 घंटे और अनुभव बताता है, चाहे पानी में डूबे रहो तो भी पाप नहीं कटते। कितने भी तीर्थ यात्रा हमने कर चुके, कण कण में भगवान को ढूंढा, लेकिन क्या कुछ मिला? अब बाबा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। फिर ये भी बताया वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो जब रावण को जलाते हैं तो कुंभकर्ण को भी जलाते हैं, मेघनाथ को भी जलाते हैं। तो ये एक रूपक दिखाया गया है। रावण कौन? रुलाने वाला, जिसको अंग्रेज लोग शैतान बोलते हैं, जिसको मुसलमान भाई शैतान बोलते हैं। ये विकार है, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में। और उन जब विकार होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े अपनी अभिमान दिखाते हैं। अभी मेघनाथ ने कहा मैं बारिश को कंट्रोल कर, क्या नहीं दिखाया, जिसको इंद्रजीत बोला गया। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली, लेकिन अज्ञानता की नींद में सोया रहा। तो बाप कहते हैं ये सब अभिमान के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य के कारण अपना ही बेड़ा डुबो देते हैं। तो जो बाबा के लाडले बच्चे हैं, जो दैवी घराने के हैं, वो उसके वशीभूत नहीं होते। का सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में से अमृत निकला, देवताएं अमृत पिया, और जो असुर थे वो मोहिनी रूप में था, मोहित हो गए। तो संसार में सारी चीजें हैं। सीता महारानी राम के साथ बैठी थी सोने के मृग पर। अब सोने का मृग कोई होता है? राम ने समझाया कि सीता ये छल है, ये आसुरी नगरी में बैठे हो, चारों ओर असुर है। लेकिन कहा नहीं। तो भगवान ने कहा तथा अस्तु। आज भी जो मनुष्य चाहते हैं कि भगवान हमें सोने के महल में जल जाएं, ये मिल जाए, भगवान ठीक है। जब विनाश होता है तो वो भी भस्म हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हो प्रकृति क्या कर रही है, कहीं आग है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बारिश है, कहीं पॉल्यूशन है। ये कोविड का चला, ये क्या था? ये सारे पॉल्यूशन। तो बाप कहते हैं बच्चे, मनुष्य आत्माएं कि अपनी कर्म कहानी अपने, मनुष्य आत्मा अपना ही पितर, अपना शत्रु है। तो भगवान हमको बताते हैं। और देखो दिखाया है रामायण सीरियल में, शिवरी जब राम से मिली तो कहा कि मेरे गुरु जहाँ तपस्या करते थे, राम ने लक्ष्मण ने देखा, वहाँ उनको लाइट ही लाइट दिखाई दी। उसके आसन की अभी तक भी लाइट छुपी नहीं, अभी तक भी थी। गुरु तो मर चुका था। फिर कहा कि मेरे गुरु जब तक थे, यहाँ के कोई पौधे नहीं मुरझाते थे, कोई हिंसक जानवर नहीं आते थे। तो बाप कहते हैं जब तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो, ये प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। तुम्हारी लाइट और माइट कभी ओझल ही नहीं होती, तुम्हारी चमक सदा बरकरार रहती है। तो जीव आत्मा अपने आप ही देह अभिमान में आने के कारण विकारों के वशीभूत होती है।
तो बाप आके फिर से जगाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागने का समय यही है, अमृत वेले के बाद ही तो नया दिन आता है, तो ये बेहद का अमृत वेला है अब जागने का। तो इसीलिए बाबा त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, हमको भी मास्टर त्रिकालदर्शी नेत्री बनाते हैं। तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया, दो नेत्र तो हमारे ये हैं। संसार में देख रहे हो बड़े बड़े करोड़ों इस समय पर साधु सन्यासी संत महात्माएं हैं, लेकिन उनके होते हुए तो संसार की दशा क्या है। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, प्रेम की गंगा बहा करके, प्यार की गंगा बहा करके हम बच्चों को पुचकार से, मीठे मीठे रूप से, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाने का समय यही है, यही है। सारे रावण राज्य में एक विभीषण ही राम का बना, तो राम देखा है, राम का जिसे साथ लिया वो कभी डूब नहीं सकता। सारी लंका जल गई, रावण खुद जल गया, ये तो एक रूपक बनाया है। तो यही सृष्टि का लास्ट में फेट है, यही भाग्य है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को शिव बाबा कल्याणकारी, जिसकी पूजा द्वापर युग से हो रही है, शिव के मंदिर लाख करोड़ों मंदिर हैं और सबसे बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा हो रही है। तो अब स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा में उपस्थित है। इसलिए समय का, बाबा के ज्ञान का, बाबा के आगमन का, बाबा के प्यार का, बाबा की दुआओं का, बाबा के आशीर्वाद का, बाबा के लाड प्यार का लाभ उठाओ। नहीं तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि समय कभी किसी के इंतज़ार नहीं करता। इसलिए भगवान बार बार हमको आकर के ज्ञान का घृत डालते, रोज़ ज्ञान मुरली सुना करके हमारी जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए। मुरली ही हमारे लिए आशीर्वाद है, मुरली ही हमारे लिए वरदान है, मुरली ही हमारा जैसे कि भाग्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस मुरली में सब कुछ समाया हुआ है, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब इसी में है। तो बाप आकर के भिन्न भिन्न तरीके से प्यार से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो यही जागने का समय है। इसलिए जो जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। इसलिए बाबा आज कहते हैं जागो जागो, नया युग नया सवेरा आने वाला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।